देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वाकई में दुनिया का हर शख्स इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि चीन आखिरकार किस किस के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहा है। भारत, ताइवान, जापान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या चीन की इतनी हैसियत, ताकत और काबिलियत है। एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। चीन आज इसी कहावत को चरितार्थ करता दिख रहा है। चीन का नक्शा गौर से देखेंगे तो दो शहर नजर आएंगे। देखिए, हम आपको इस नक्शे में दिखाते हैं दो शहर, हेही और तेंगचोंग। कहने को तो ये दोनों जगहें एक दूसरे से विपरीत छोर पर हैं, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाए तो चीन का सदियों पुराना पाप सामने आ जाता है। ये लाइन आज के चीन को दो हिस्सों में बांटती है। पूर्वी भाग के हिस्से में चीन के 94% आबादी है और असली चीन यही है। पश्चिमी हिस्से में चीन की जितनी जमीन नजर आती है, ये धरती का वो हिस्सा है जिसे चीन ने छल कपट से कब्जा किया है। यानी करीब एक सदी के दौरान चीन ने शहर ही नहीं, देशों का नामो निशान तक मिटा दिया। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। झूठ और फरेब की खेती करने वाले चीन का विवेक कब का मर चुका है। अब ड्रैगन की नस्लों के नाश का वक्त करीब है। चीन का विनाश काल क्यों नजदीक है, ये रिपोर्ट देखिए। हिंद की जमीन पर नापाक नजर टिकाने वालों को इसी तरह जवाब मिला था। सरहद पार के जल्लादों के बिलों पर बारूद ऐसे ही बरसा था। जब आधी रात को देश के शूरवीरों के शौर्य से दहशतगर्द सपोलों के बिल कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। याद है ना आपको, जब पीओके में घुसकर हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के पाले जहरीले अजगरों का सर्वनाश किया था। ऐसा ही हाल अब लद्दाख में हमारी सरहद पर साजिश करने वाले जिनपिंग के शागिर्दों का भी होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल फोर्स की यूनिट लद्दाख में तैनात की गई है। LAC पर स्पेशल फोर्सेस की यूनिट को तैनात किया गया है। देश में स्पेशल फोर्सेस की 12 से ज्यादा रेजिमेंट हैं। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर देश के अलग अलग हिस्सों से पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी लद्दाख भेजा जा सकता है। खास बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब LAC पर तनाव कम करने के लिए चीन के साथ बातचीत भी जारी है। 30 जून को चुशूल में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक 12 घंटे तक चली मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि सैनिक एक दूसरे से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट जाएं ताकि भरोसा बहाल हो सके। नए बने मोर्चे, बंकर, संगर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, सिग्नल पोस्ट हटाए जाएं। लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। LAC पर तनाव कम करने को लेकर दोनों ही देश यानी भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत 6 जून को भी हुई थी। दोनों के बीच सहमति बनी थी कि तनाव को कम करने के लिए सेनाएं पीछे हट जाएंगी। लेकिन चीन ने ऐसा करना तो दूर, लद्दाख के कई इलाकों में अपने मोर्चे बना लिए हैं। इसके साथ ही उसने अपने 20,000 सैनिकों की संख्या इस इलाके में और बढ़ा दी है। साफ है कि जिस तरह से चीन की करतूतें हैं वो बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। चीन एक तरफ बातचीत का स्वांग करता है तो दूसरी तरफ हमारे इलाके में साजिश करता रहता है। वैसे सरहद पर हमारे जवान पहले से ही मुस्तैद हैं। प्लेन से लेकर घातक टैंक चीन के सिर उठाने से पहले गर्दन उड़ाने को तैयार हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जांबाजों की तैनाती के बाद जिनपिंग के शागिर्दों की शामत तय है। TV9 नेटवर्क 6 languages हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.